चलिए स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, चलिए गुड। तो हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे आपसे ये पूछा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर हमारे पास एल्युमिनियम का 13 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 13 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके पास कितने हैं, 13 है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके पास कितने हैं, 13 है। चलिए अब एल्युमिनियम का थोड़ा सा मेरे को बताइए, मास नंबर कितना होता है? एल्युमिनियम का मास नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स? रिप्लाई कीजिए, एल्युमिनियम का मास नंबर कितना होता है? यस और नो में तो रिप्लाई कीजिए, कम से कम पता नहीं है तो। आशीष गुप्ता रिप्लाई कीजिए। आशीष, मयंक चौहान, मोहित अग्रवाल रिप्लाई कीजिए। सर पता नहीं पता। ये सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एल्युमिनियम का मास नंबर कितना होता है? 26। श्योर है? यस सर। चलिए एल्युमिनियम का जो आपके पास मास नंबर है वो है आपके पास 27। क्लियर है? तो ये जो आपके पास 27 मास नंबर है, ये किसका सम है? जल्दी बताइए, किसका सम है प्रोटॉन एंड ये? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस 1। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन की क्वांटिटी कितनी है इसमें? 13। ठीक। न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कितनी हो गई फिर? 13। न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कितनी हो गई, जल्दी बताइए। 14। ठीक है ना? तो यहां से आपके पास 2 से 3 चीजें निकल करके आती है कि आपके पास अगर कोई एटम दिया हुआ है तो आप उस एटम में से मान लें कि प्रोटॉन की क्वांटिटी दे रखी है और मास नंबर आपके पास गिवन है, तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसके न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपके पास ध्यान रखिएगा, तो जब आप लिखने की कोशिश करिएगा तो यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिएगा, एटॉमिक मास नंबर, सीधे मैं लिख रहा हूँ, मास नंबर इक्वल टू आपके पास होता है न्यूट्रॉन प्लस आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन। इफ यू हैव अ गिवन मास नंबर, मान लें कि 27 आपके पास एल्युमिनियम आपके पास मास नंबर गिवन है और आपके पास प्रोटॉन की वैल्यू दे रखी है, आपके पास टोटल मास नंबर आपके पास 27 है और प्रोटॉन की वैल्यू आपके पास गिवन है, प्रोटॉन की वैल्यू आपके पास 13 आपके पास गिवन है, तो आपके पास न्यूट्रॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम? इट मींस आपके पास होता है मास नंबर माइनस आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपके पास यहाँ पर क्या आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इट मींस आपके पास यहाँ पर है 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े।
तो मैं आपको कोई एक क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा बनाइएगा एक। चलिए मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। मैंने दिया आपको यूरेनियम, यूरेनियम दिया मैंने आपके पास 92, यूरेनियम 92, और यूरेनियम का आपके पास क्या है 238 मास नंबर है। फटाफट मेरे को क्या बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए, और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। जल्दी बताइए मुझे। सर इलेक्ट्रॉन 92 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 92 प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 92 न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बोलिए। सर मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर कितना है? सर 238। 238 माइनस 92 है ना। चलिए कितना आया, जल्दी बताइए। 146। 146 1 बताइए फटाफट बोलिए जल्दी। 146। 146। यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए ठीक, एक और क्वेश्चन है, लीजिए तो थोड़ा सा। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 19 क्लियर है, कैल्शियम का 19 होता है। देन पोटेशियम का क्या होता है फिर? सर कैल्शियम का 20 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। 90 होता है। तो अगर हमारे पास कैल्शियम का हमारे पास 20 है, ठीक है ना, और आपके पास पोटेशियम का आपके पास कितना होता है 19 है, तो फटाफट मेरे को क्या बताइए, इसका मास नंबर मेरे को बताइए आप। ठीक है, मास नंबर बताना पड़ेगा या आपको पता याद है? सर कैल्शियम का तो 40, कैल्शियम का मास नंबर 40, ठीक है। और आपके पास पोटेशियम का 39। श्योर है? यस सर। और कोई? आशीष कुमार, मयंक, मयंक चौहान, बताइए मास नंबर बताइए पोटेशियम का। चलिए 40 है ये, 40, ठीक है। फटाफट मेरे को इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों में बताइए मुझे। 19 क्या 19? रिप्रेजेंट कीजिए मुझे। इसके नीचे मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। इसके नीचे बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, फटाफट बोलिए। सर पोटेशियम की है इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19 और 19, न्यूट्रॉन 21। ये भी आपके पास क्या प्रोटॉन 19, और ये 21 21, 21। गुड, 1 नॉट 22। इलेक्ट्रॉन बोलिए फटाफट। 20। 20 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन, 20। तो फटाफट मेरे को बता दीजिए मास नंबर ऑफ एटॉमिक क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को कब डिस्कवर किया गया था बिना देखे हुए, ईमानदारी से? 1938। 1938, किसके द्वारा? सर जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? नो चार्ज। जीरो सर चार्ज, ठीक है ना, एन। न्यूट्रल होता है ना। एटॉमिक सर नंबर एन। का एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन कीजिएगा? सर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। चलिए गुड। तो थोड़ा सा अब मेरे को लगता है यहाँ तक चीजें आपकी कंप्लीट हुई, समझ में आया, या फिर आगे बढ़े, या फिर जो समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछिए। सर आ गया। चलिए गुड, आ गया तो बढ़िया है। गुड जॉब।
अब थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, एक न्यू टॉपिक उठाते हैं। चलिए, इसी में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक बनाइए तो थोड़ा सा वेरिएंट ऑफ, लिखिए थोड़ा सा वेरिएंट्स ऑफ एलिमेंट्स, वेरिएंट्स ऑफ एलिमेंट्स। और ये आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। एक मिनट क्या कह रही हैं? तो ये आपके पास 3 टाइप्स के आपके पास होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आइसोटॉप, ये आपके पास होता है आइसोबार, और ये आपके पास होता है आइसोटोन। आई थिंक ये सभी चीज आप घर पर पढ़कर आए होंगे, है ना, पढ़े हैं ना पहले स्टूडेंट्स? ये घर पर आप पढ़ चुके हैं पहले? यस सर। चलिए, आइसोटॉप को पहले मेरे को बताइए क्या कहते हैं, हिंदी वाले आइसोटॉप को क्या कहते हैं? बताइए। चलिए, कोई भी स्टूडेंट आइसोटॉप को डिफाइन करिए, हिंदी या इंग्लिश। सर डिफरेंट एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक मास और सेम एटॉमिक नंबर, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप। बताइए, जिन्होंने रिप्लाई किया था, मुझे सॉल्यूशन बताया, सब फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। उन्होंने बताया, हेलो, आप कुछ रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ, रिप्लाई कीजिए आइसोटॉप को। एक रिप्लाई मेरे पास आया भी आइसोटॉप का। आइसोटॉप किसे कहते हैं? एटॉमिक मास। आइसोटॉप किसे कहते हैं? लिखिए, ठीक है। द एटम्स हैव द सेम एलिमेंट, the atom have the same element having different number of neutrons but same number of protons and electrons. The atoms have the same element having different number of neutrons but same number of proton and electrons. मान लिया हमने एक लिया Z1 और एक हमने लिया Z2, दो लिया, तो आपके पास जो डिफिनेशन के थ्रू बताया जा रहा है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और आपके पास इलेक्ट्रॉन या फिर आप कहिए प्रोटॉन, आपके पास क्या होगा, सेम होगा। इसी को क्या कह सकते हो आप, मास नंबर आप कह सकते हो। और यही आपके पास क्या हो गया, एटम नंबर आपके पास हो गया। क्लियर है कि आइसोटॉप आपके पास वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। अदरवाइज मेजर क्वेश्चंस जो आपसे ये पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आइसोटॉप से रिलेटेड, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच कंपैरिजन करके पूछा जाता है, क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो हर किसी को पता है, वो किसी ना किसी तरीके से इस पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। और जनरली सभी बुक में मास नंबर और एटॉमिक नंबर के थ्रू डिफाइन किया गया है। लेकिन जब आप
प्रिपरेशन के पर्पज से आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को माइंड में रखकर आइसोटॉप को सॉल्व करना है। क्लियर है? यस सर। चलिए गुड। तो यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे आपके पास क्या है, एक कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन 6 है आपके पास, जिसका आपके पास क्या है 12 है, और एक और कार्बन आपके पास है जिसका 6 है आपके पास, और ये क्या आपके पास 14। तो ये बताइए आइसोटॉप हुआ? यस सर। गुड। तो कार्बन का आप ले लीजिए। इसी में आपके पास एक और क्वेश्चन आपके पास आता है यूरेनियम। यूरेनियम आपके पास क्या है 92 है, और यहाँ पर आपके पास 238 है आपके पास, और सेम चीज आपके पास यूरेनियम आपके पास 92 है, और आपके पास यहाँ पर क्या है 235। तो क्या हम देख रहे हैं, मास नंबर देख लें हम, मास नंबर हमारे पास क्या है नॉट इक्वल इन द सेंस डिफरेंट है। डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है सेम है। सेम हमने क्या देखा यहाँ पर भी हमने देखा एटॉमिक नंबर सेम है, और मास नंबर हमारे पास क्या है डिफरेंट है। इन द सेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास क्या है यहाँ पर सेम है ना, और यहाँ पर न्यूट्रॉन आपके पास क्या है डिफरेंट है। सेम यहाँ पर भी हमने देखा यूरेनियम के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास क्या है डिफरेंट है, सॉरी सेम है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर आपके पास क्या है डिफरेंट है। ये चीजें क्लियर हुई? सर सभी स्टूडेंट्स की क्लियर हुई ये टॉपिक आइसोटॉप्स? बताइए। सभी स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। गुड। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइसोबार डिफाइन कीजिए। सर सेम, सर क्या सेम सेम? मास नंबर, सेम? सर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा सेम आपके पास क्या हो रहा है, मास नंबर आपके पास क्या हो रहा है वो सेम हो रहा है ना, सर और एटॉमिक नंबर आपके पास क्या हो रहा है सर डिफरेंट। डिफरेंट हो रहा है। चलिए इन द सेंस आप क्या कह सकते हैं, न्यूट्रॉन आपके पास क्या हो गया सेम हो गया, और इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन आपके पास क्या हो गया डिफरेंट हो गया, है ना, यही है। कोई एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए इसका मुझे, एग्जाम्पल दीजिए। अभी तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था। कैल्शियम 20, 19, 20 सॉरी 40, 40। क्लियर है? यस सर। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखिए। नाइट्रोजन लिखिए 7, कार्बन लिखिए 6, 14, 14। क्लियर है? यस सर। गुड। आइसोटोन का बता दीजिए क्या होता है आइसोटोन? आइसोटोन बताइए। इसमें आपके पास क्या हो जाएगा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिख लीजिए थोड़ा सा आइसोटोन में, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in their nucleus but different number of protons, but different number of protons। आइसोटोन्स में आपके पास क्या होता है जिसे हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। in this isotone same number of neutrons in their nucleus but different number of protons, like example देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल आपके पास यहां पर है कैल्शियम 37,
चलिए एक और ले लीजिए, फास्फोरस 31। सर आइसोबार्स और आइसोटोन्स में डिफरेंस क्या हुआ? हाँ, अब देखिए आइसोबार और आइसोटोन में आपके पास मेजर डिफरेंस जो यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपके पास, ध्यान से देखिए, आपके पास जो आइसोबार है, आइसोबार में आप मास नंबर किसको, प्रोटॉन को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी साथ में ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन को आप ऐड करिएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन का डिफरेंस आपके पास होगा। यहाँ पर प्रोटॉन्स भी आपका मास नंबर में आपके पास यह है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके पास होगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन होगा। समझ में आया आइसोबार और आइसो? सर समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आया, एक मिनट रुकिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइसोबार से लेकर मैं आपको साथ चलता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट नीचे अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको आइसोबार ले रहा हूँ, ठीक है ना। आइसोबार है, एक मिनट रुकिए। आइसोबार में मैंने एक ऑप्शन लिया है 20 40, कैल्शियम लिया आपके पास, और आपके पास मैं पोटेशियम ले रहा हूँ 19 20। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास चीजें आ रही थी, आइसोबार में हमने क्या किया है कि मास नंबर हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर्स हमारे पास डिफरेंट है, बट मास नंबर हमारे पास क्या है, सेम है। और ये जो मास नंबर हमारे पास क्या है, इन द सेंस आपके पास क्या होता है, 40 माइनस आपके पास 20 इक्वल टू 20 आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास 20 माइनस आपके पास ये है 20 माइनस आपके पास, नहीं नहीं ये गलत ऑप्शन लिख दिया है, मास नंबर डिफरेंट, हाँ सॉरी 14 है, 14, एक मिनट चाहिए, लिख दिया है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है 19, ये आपके पास क्या है 40, ठीक है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये आपके पास क्या कहता है, प्रोटॉन भी है प्लस आपके पास न्यूट्रॉन भी है। यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन भी है, और यहाँ पर आपके पास, सॉरी स्टूडेंट्स आ गए थे इंक्वायरी के लिए, प्रोटॉन से आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन से आपके पास। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या देखा है कि प्रोटॉन को भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। क्लियर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन को भी हमने ऐड किया है, ठीक है। लेकिन जब हम न्यूट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं, और यही जब हम आइसोटोन्स की बात करते हैं, तो प्रोटॉन का डिफरेंस नहीं देखा जाता। यहाँ पर सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए।
क्लियर है यहाँ पे? जैसे आपके पास एक और है कि पी लिया हमने, यहाँ पर हमने 13 लिया हमने, और यहाँ पर हमने लिया 31, और एक हमने लिया सल्फर, फास्फोरस और सल्फर, ये लिया हमने 30। तो अब थोड़ा सा देखिए आपके पास क्या है। यहाँ पर देखिए दोनों का मास नंबर डिफरेंट है, क्लियर है, और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। लेकिन जब हम न्यूट्रॉन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो न्यूट्रॉन देखिए हमारे पास क्या है दोनों का, 31 माइनस 13 कीजिए। किनका क्वेश्चन था ये? हेलो सर 28। 28। चलिए यहाँ पर भी आप थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा माइनस कितना आया? सर 26। 20। सर 16 आया इसमें, 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास है और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। एक मिनट रुक जाइए। तो फिर हमारे पास क्या है, 13 है हमारे पास, और 13 माइनस 14 आपके पास है, सल्फर आपके पास है 30 है आपके पास। और एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? आवाज नहीं जा रही थी क्या? नो सर। अच्छा सॉरी सर। अच्छा इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है?
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पे? सर सर 8। 6, ये 6 है, कार्बन 6 है वो। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी हुई? 6। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 7। 7 यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? 6। 6। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? 7। 7। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 8। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 8। क्या दोनों न्यूट्रॉन आपस में इक्वल है? यस सर। ये चीज बस मेरे को आपको समझाना था, मैंने एग्जांपल थोड़ा सा गलत ले लिया था, ठीक है। ये चीज मेरे को आपको समझाना था। तो यहाँ पर अगर आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या आपके पास इक्वल है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो आपका एग्जांपल बनेगा वो आइसोटोन्स का बनेगा, जिसको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर है? और आइसोबार में आप कह रहे थे, तो आइसोबार में थोड़ा सा आप नीचे आइए। आइसोबार का आप देखिए एग्जांपल। आइसोबार में हमने क्या लिया, एक एन लिया और एक हमने कार्बन लिया, ठीक है ना। एन का कितना है 7 और ये कितना हो गया 14। कार्बन का क्या हो गया 6 और आपके पास ये कितना हो गया आपके पास 14। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, जल्दी बोलिए। 7। 7 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 6। 6। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 7। 7 प्रोटॉन की संख्या 7। 6 चलिए 6। न्यूट्रॉन की संख्या 7। 7 7। यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 8 जल्दी बोलिए, बोलिए सर 8 सर 8। अब देख लीजिए यहाँ पर न्यूट्रॉन सेम है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके नो पास सर। ऊपर में तो आपको न्यूट्रॉन सेम मिल रहा था ना यहाँ पे। तो ये मेजर आपके पास क्या है, ये मेजर आपके पास डिफरेंस है आइसोटोन और आइसोबार में। जिनका क्वेश्चन था वो कंसेप्ट हुआ क्लियर? क्लियर हुआ ये या फिर और बताना पड़ेगा? नो सर। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास क्या होता है कि देख लीजिए, एक थोड़ा सा हेडिंग बनाइएगा मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स लिखिएगा। हेडिंग बनाया आपने मॉलिक्यूल्स का? यस सर। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में अणु कहते हैं। लिखिए थोड़ा सा। A group of 2 or more atoms, a group of 2 or more atoms that are bonded chemically and held together by attractive force are called forces कर दीजिए, forces are called molecules. Group of 2 or more atoms that are bonded chemically and held together by attractive forces are called molecules. हिंदी में आपके पास क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, कौन? अणु, ठीक है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं
अथवा परस्पर आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये डिफिनेशन लिखा सबने, लिख लिया? हेलो, यस सर, लिख लिया। चलिए आगे बढ़िए। एक आपके पास होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बनाइए थोड़ा सा। एटॉमिसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणुता। कोई बताएगा इसका डिफिनेशन क्या होता है? कोई बताएगा? एटॉमिसिटी 7th क्लास में पढ़ना है आप सभी स्टूडेंट्स को। बताइए क्या होता है? नहीं पता तो बताइए, नहीं पता। नहीं पता सर। चलिए ठीक है, लिखिए। द नंबर ऑफ एटम्स consisting the number of atoms consisting a molecule of an element is known as atomicity. The number of atoms consisting a molecules of an element is known as atomicity. और ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स जो आपके पास होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास हम इसे कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और सेकेंड पॉइंट हम इसे कहते हैं डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और मोनो एटॉमिक जैसा कि नाम से पता है, यहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं वो ओनली 1 एटम के बने होते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली 1 एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास कितने एटम्स? ओनली 1 एटम। और यहाँ पर आपके पास कितने एटम? 2 और मोर देन 2। मोर देन 2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है? 2 और मोर देन 2 आपके पास एटम्स आर कंसिस्टिंग इन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? क्लियर है ये चीजें? रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। यस सर, क्लियर है। चलिए, यहाँ पर हमने क्या देखा? मॉलिक्यूल्स हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। एटॉमिसिटी हमने देख लिया, और मॉलिक्यूल्स आपके पास मोनो एटॉमिसिटी और आपके पास डाया एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बन रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आइए। अब इससे जब हम आगे बाहर निकलते हैं तो देखिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट लिखिए। एक हेडिंग बनाइए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, अगर फिर आपका कनेक्शन टूटेगा फिर इसे मैं दोबारा मतलब कि ऐड कर लीजिएगा इसे, ठीक है। क्योंकि आफ्टर 40 मिनट्स कनेक्शन कट हो जाता है।